Morning students, today we will do chapter 8 of geography and its name is human environment. In this chapter we will study about human environment, about rural and urban settlements, about roadways, railways, waterways and airways, and about different means of communication. First of all, we have to understand the meaning of human environment. Human being and environment means settlements in which we live. So its meaning is the environment, the settlements in which human lives is known as human environment. Settlement. Early humans led a nomadic lifestyle. We all know that early humans lived as a nomadic lifestyle, like they moved from one place to another in search of water, food, for extra things, and slowly they have to settle down at one place. Today we live at one place and fixed home we live. This is our settlement. With the beginning of agriculture, early humans settled down and started leading a sedentary lifestyle. जैसे जैसे एग्रीकल्चर की बिगनिंग हुई, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, अर्ली ह्यूमन ने एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया. वो हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि उन्होंने क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि उनको क्रॉप्स को देखने के लिए वाटर एरिया के पास रहना पड़ता था, रिवर के पास रहना पड़ता था. और अर्ली ह्यूमन्स इस तरीके से ग्रुप में रहने लगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, कम्युनिटी बन गई और उनका एक फिक्स लाइफ स्टाइल स्टार्ट हो गया. इट वॉज एट दिस टाइम दैट द फर्स्ट सेटलमेंट्स केम इनटू बीइंग. ये ऐसा टाइम था, वही ऐसा टाइम था जब फर्स्ट सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी. उसके बाद ही ये थोड़ा डेवलप होती चली गई और आज हम जिस फॉर्म में रहते हैं वो सब अर्ली ह्यूमन्स की मेहनत का ही, उसकी डेवलपमेंट का ही रिजल्ट है. नाउ व्हाट इज सेटलमेंट? अ सेटलमेंट इज अ प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेज एंड अ फ्यू अदर फैसिलिटीज एंड इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एज वेल एज विद ईच अदर. सेटलमेंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं दूसरी फैसिलिटीज़ के साथ और एक दूसरे के साथ एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं. अगर हम कहें कि हमें एक प्रॉपर सेटलमेंट नहीं मिल रहा, हमें पूरा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, हमें वहाँ पर हमारा मन नहीं लग रहा, तो इसे हम प्रॉपर सेटलमेंट नहीं कह सकते हैं. इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं: बिल्डिंग हाउसेस, फैसिलिटीज़, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड विद ईच अदर. इट कैन रेंज फ्रॉम अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ हर्ट्स टू अ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी. ये अलग अलग हो सकता है. कहीं हम सारी जगह तो एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता ना. सेटलमेंट कहीं पर छोटी छोटी हर्ट्स बनी होती हैं, कहीं पर बड़े बड़े घर बने होते हैं. मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक बिग सिटीज़ लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा. द फैक्टर्स विच गवर्न द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स आर. जो फैक्टर सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, वो कौन से हैं? फेवरेबल क्लाइमेट. अगर हमारा क्लाइमेट हमारे अकॉर्डिंग है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, तो वो हमारा फेवरेबल क्लाइमेट कहलाता है. ये इफेक्ट करता है जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा होगा वहाँ पर पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगी. अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड वाटर. जहाँ पर लैंड सुटेबल होगी, वाटर ईजिली मिल जाएगा, वहाँ पर ये लोग ज़्यादा रहेंगे. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन विल बी मोर देन अदर एरियाज़. फर्टिलिटी ऑफ सोयल. अगर सॉइल अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, और एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो वहाँ पर रहना आसान होगा, हमें सभी फैसिलिटीज़ इजीली मिल जाएंगी. एक्सेसिबिलिटी, सारा सामान इजीली मिल जाएगा, जैसे मेडिकल, स्कूल, अदर फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ जहाँ पर इजीली हमें अवेलेबल होंगी वहाँ पर ही पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज. दीज आर ऑल फैक्टर्स विच अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स. Some settlements are temporary. Temporary means not for a long time, where nomadic people stay for a short period of time. We have studied about nomadic people. Who are nomadic people? The people who move from one place to another are known as nomadic people. They live in a tent. We can see in Yamunanagar there are tent beside the road. They are nomadic. They don't stay at one place for a long time. They stay for a short period of time. These are called temporary settlements, not for a long time. Most settlements, however, are permanent, where people live for long durations like us. परमानेंट सेटलमेंट्स कौन सी होती है? जहाँ पर लोग बहुत लंबे टाइम के लिए रहते हैं, बार बार जगह चेंज नहीं करते हैं. दे आर परमानेंट. जनरली स्पीकिंग, सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 types, रूरल एंड अर्बन. रूरल means related to villages and urban means related to cities and towns.
Now, rural settlements. A rural settlement is one in which the majority of people are involved in activities such as agriculture, fishing, mining एंड फॉरेस्ट्री. रूरल सेटलमेंट कौन सी होती है? जहाँ पर मैक्सिमम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. वहाँ पर लोग खेती ज़्यादा करते हैं, फिशिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं और फॉरेस्ट्री इस तरह के काम ज़्यादा करते हैं. Here the population is generally small and the population density is low. यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होती है? कम होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो काम है एक लिमिटेड होते हैं. इन मैनी विलेजेस हैंडीक्राफ्ट्स बेस्ड ऑन लोकल रॉ मटेरियल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सम ट्रेड इज़ ऑल्सो प्रैक्टाइज. बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का काम भी होता है और रॉ मटेरियल उसके लिए मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और बिजनेस किया जाता है. What is population density? The ratio of a population given to a unit of area. Population density क्या होती है? एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है उसकी रेशो निकालना ही population density कहलाती है. Rural developments can be either compact or dispersed. In compact settlements, two टाइप की हो सकती है rural settlement, compact as well as dispersed. कंपैक्ट सेटलमेंट्स, द हाउसेज आर बिल्ड क्लोज टुगेदर. कंपैक्ट सेटलमेंट्स कौन सी होती है? जहाँ पर घर बहुत पास पास बने होते हैं, साथ साथ बने होते हैं. दे आर मोस्टली फाउंड इन रिवर वैलीज एंड फर्टाइल प्लेन्स वेयर द लैंड इज़ फ्लैट एंड एक्सेसिबिलिटी इज़ गुड. ये ऐसी रिवर वैलीज में होती हैं, ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पर लैंड बहुत फर्टाइल होती है और फ्लैट होती है और जो इनको जहाँ पर काम करना बहुत ईजी होता है. डिस्पर्स मतलब स्कैटर्ड, आर मेड अप ऑफ स्कैटर्ड हाउसेज, जहाँ पर घर दूर दूर बने होते हैं. दे आर मोस्टली फाउंड इन हिली और फॉरेस्टेड एरियाज. वी ऑल नो देयर इज़ वेरी डिफिकल्टी इन हिली एरिया टू फ्लैट द लैंड, सो देयर आर स्केटर्ड हाउसेज, लार्ज फार्मलैंड्स एंड इन एरियाज वेयर एक्सेसिबिलिटी इज़ पुअर. जहाँ पर पहुँच इतनी आसानी से नहीं होती है, जहाँ पर ये काम इतनी आसानी से नहीं हो सकते, एग्रीकल्चर टाइप वर्क नहीं हो सकता है, वहाँ पर ही स्कैटर्ड हाउसेज होते हैं. उस सेटलमेंट्स को हम बोलते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट्स. नाउ अर्बन सेटलमेंट्स. अर्बन सेटलमेंट इज़ वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. अर्बन सेटलमेंट्स कौन से होते हैं? जहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा बाकी सब काम होते हैं. जैसे लोग बिजनेस में होते हैं, ट्रेड में होते हैं, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, डॉक्टर्स होते हैं. ये सारी क्या है? अर्बन सेटलमेंट्स मीन्स नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. इट यूजुअली हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ ऑल्सो हाई. यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाई. Administrative towns. They include not only capital cities of countries but all the centers of provinces, states, districts and other administrative divisions. Administrative towns कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर जो ये कंट्रीज़ की कैपिटल सिटीज़ तो होती ही हैं बट सारे सेंटर होते हैं प्रोविंसेस के, स्टेट्स के, डिस्ट्रिक्ट के. एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होती है जैसे दिल्ली, वाशिंगटन डीसी एंड गांधीनगर. जो बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. Defense towns. They are the centers of military activities. Defense means related to military activities like the army headquarters, naval dockyards, air bases. For example, Mahau in Madhya Pradesh, Kochi, Barakpur and etc. Cultural towns. They are the centers of culture such as education, art and religion. Culture किससे related होते हैं ये towns? नाम से ही पता लग रहा है. जैसे education, for example, Oxford University आपने सुनी है, शांति निकेतन, वाराणसी, मक्का, वेटिकन सिटी एट्सेट्रा. इंडस्ट्रियल टाउन्स मीन्स रिलेटेड टू इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री मेन फंक्शन होता है उनका. फॉर एग्जांपल जमशेदपुर, दुर्गापुर, बर्मिंघम, डिट्रॉइट. मार्केट टाउन्स. दे आर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर वेरियस गुड्स. जहाँ पर सामान को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, लाइक बर्धमान इन वेस्ट बंगाल एंड नॉर्वेज इन इंग्लैंड. माइनिंग टाउन्स. जहाँ पर माइनिंग का काम किया जाता है. दे हैव डेवलप नियर द माइनिंग एरियाज़. ये बनते भी माइनिंग एरियाज़ के पास ही हैं. फॉर एग्जांपल धनबाद एंड जॉन्सबर्ग. पोर्ट टाउन्स. दे हैव डेवलप्ड अराउंड अ लार्ज पोर्ट. ये जहाँ पर पोर्ट्स होते हैं सीज़ के आसपास, हार्बर होते हैं, उनके पास ही डेवलप किए जाते हैं. एंड दे आर द सोर्स ऑफ ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स. फॉर एग्जांपल मुंबई, कोलकाता, जहाँ पर भी बड़े बड़े समुद्र हैं, ओशंस हैं, उसके पास जो टाउन्स होते हैं they are known as port towns. Resort towns. They cater to the recreational needs of people and are of various types like hill station, seaside towns, spas, places with attractive scenery like Nainital, Kovalam and so. जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं और रुकते हैं, ठहरते हैं.
लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो होटल्स टाइप होते हैं, दे आर नोन एज रिजोर्ट टाउन। रेजिडेंशियल टाउन्स दे हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड रेजिडेंस टू पीपल, जहाँ पर लोग अपना रेजिडेंस बनाते हैं, रहने के लिए जो टाउन्स डेवलप किए गए हैं नॉर्मली रेजिडेंस के लिए, जैसे चंडीगढ़, कल्याणी, रिचमंड एट्सेट्रा। Many towns perform a variety of functions like London, New York, Mumbai, Kolkata. They are referred to as diversified in function. बहुत सारे टाउन ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत सारे काम इकट्ठे होते हैं, इनमें ये वाले जो शहर आते हैं और इनको हम डाइवर्सिफाइड बोलते हैं। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हालांकि हमने इन दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ा है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो अर्बन फैसिलिटीज़ कहाँ से आएंगी, ह्यूमन बींग कैसे रहेगा, उसको खाने के लिए क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। द विलेजेस प्रोवाइड द सप्लाई ऑफ फूड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड डेली लेबर्स टू द टाउन्स। ये सारी फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करा रहे हैं टाउन्स को? रूरल सेटलमेंट्स। और दूसरे ऑन द अदर हैंड द टाउन सप्लाई इंडस्ट्रियल गुड्स, टाउन्स जो इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं विलेजेस में। पीपल फ्रॉम विलेजेस कम टू द टाउन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोग आ रहे हैं गाँव से शहर में, माइग्रेशन हो रहा है। ऑल्सो फॉर एजुकेशनल, मेडिकल एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज़ लोगों को कहाँ से मिल रही है? टाउन्स में। सो रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे interact with each other, they are dependent on each other. Thank you.